SI प्रथम पेपर हिंदी का 13 सितंबर 2021। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है? नमकीन, रंगीन, गमगीन या शौकीन? तो इसका आंसर हो जाएगा गमगीन। गमगीन में ईन प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट है, किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा अतल। नेक्स्ट, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? सनानागार, यादगार, मददगार या रोजगार? इसका सही आंसर हो जाएगा सनानागार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 त्योहार। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? बेकार, बेलदार, बेखबर या बेगुनाह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बेलदार। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से देशज शब्द है? ओखली, टोटका, टेंटुआ, किवाड़? तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्या आंसर होगा इसका? तो आंसर नहीं बताया। नेक्स्ट है, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वह है सदैव सच बोलता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10, किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 देहात और आसान। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 छकड़ा, काजल और खेत। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ममता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 खटाई। नेक्स्ट है, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, यह पुस्तक मेरी है, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वह पतंग उड़ा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भूल, हंसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का उपयोग हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, किस वाक्य में क्रिया आक्रामक रूप में प्रयुक्त हुई है? वह बिना बात ही हंस रही है, बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, माँ पुत्र को समझाती है, मदारी पहलू को नचाता है। तो आक्रामक रूप में बताना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वह बिना बात ही हंस रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पीड़ित और दयनीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सरसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, इस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विटप और द्रुम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कपोत और पिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुझे आने तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? रिजु वक्र, सघन विरल, संग्रह परिग्रह, सम्मुख विमुख? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म है? तो विलोम युग्म है इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, किस विकल्प में संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, किस संस्कृत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चिरचीर वस्त्र दीर्घ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, परिच्छद परिच्छेद शब्दों का सही अर्थभेद है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आवरण और अनुभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो, छूने मात्र से फैलने वाला रोग, इसके लिए सार्थक शब्द हो जाएगा संक्रामक रोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जिज्ञासु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, कही हुई बात को फिर फिर कहना, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, जिसका आचरण अच्छा हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सदाचारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग शब्द बताने हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इमली, चांदी और लोकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग नहीं है बताने हैं, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर
2, नींबू दही केला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आकाश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही आंसर है, हम अपने आप को भूल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, इस वाक्य में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपादान कारक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, किस विकल्प में समश्रुत विनार्थक शब्दों के अर्थ में सम्मिलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है 3, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निश्चयार्थवर्ती का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, आवर्तीमूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वह स्कूल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, किस विकल्प में समश्रुत विनार्थक शब्दों के अर्थ सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जठर और जरठ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत कथन बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तंदुरुस्त, मादे नजर और चरागा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही आंसर है, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता। नेक्स्ट है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दृष्टा। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है क्वेश्चन 53, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है क्वेश्चन नंबर 54, इसका आंसर हो जाएगा हार, परिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है 56, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, मैंने लड़की को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द्विकर्मक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में सरल या साधारण वाक्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 63, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है इसमें भी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आदि, इस आदि का होता है आरंभ और इस आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य बताना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर, निम्नलिखित में गलत कथन है, गलत कथन बताना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन, माँ ने बच्चों के झगड़े को पड़ोसियों में सिर्फ फुटबॉल करवा दी, उक्त वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तिल का ताड़ बनाकर। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन, सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कार्यारंभ होते ही विघ्न पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, गागर में सागर भरना, इसका भावार्थ क्या है? तो गागर में सागर भरना का मतलब होता है बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना, भावार्थ से संबंधित लोकोक्तिय मुहावरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चिंटी के पर निकलना, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा, उक्त वाक्य में रिक्त स्थान में प्रयुक्त लोकोक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो करेला दूजे नीम तड़ा, लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही आंसर है, कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? देखते हैं, गड़ों पानी पड़ना, बहुत वर्षा होना, सूरज पर थूकना, किसी निर्दोष पर लांछन लगाना, नाक भौं सिकोड़ना, अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना, थूक कर चाटना, कहकर मुकर जाना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78,
आग बबूला होना, इसका भावार्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अत्यंत क्रोध करना। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन नंबर, अपने पैरों पर खड़े होना, इसका भावार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आत्मनिर्भर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन नंबर, जुरिस्डिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, अप्रोच शब्द का असंगत पारिभाषिक शब्द है, तो अप्रोच यानी पहुंच, उपमार्ग, दृष्टिकोण या सिफारिश, तो इसका असंगत पारिभाषिक शब्द है ऑप्शन नंबर 2, उपमार्ग, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, ऑथोरिटी शब्द का सुसंगत पारिभाषिक शब्द है। ऑथोरिटी मीन्स, ऑथोरिटी होता है अधिकारी, विद्वान, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ऑथोरिटी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, अप्रेंटिस, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका गलत पारिभाषिक शब्द बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, ग्रॉस मिसकंडक्ट, इसके लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा, तो ग्रॉस मिसकंडक्ट यानी ऑप्शन नंबर 1, सकल दुर्व्यवहार, ग्रॉस मिसकंडक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, किस शब्द की संधि सही नहीं है? तदन उपरांत, तदोपरांत, सटदन आनंद, सटदानन, वाकदन ईस, वागीस, सतदन चरित्र, सचरित्र, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है? अनुच्छेद, परिणाम, तल्लीन या फलस्वरूप, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से कौन सा संधि शब्द नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सत्यन मार्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है? सही संधि वाला शब्द बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें कर्मधारय समास नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तुलसीकृत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, परमपिता में द्वंद्व समास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा, उपसर्ग रहित शब्द। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिकारी। नेक्स्ट है आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन 100, द्वंद्व समास का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शीतोष्ण। तो ये थी आज की हमारी आंसर की एसआई का फर्स्ट पेपर हिंदी का 13 सितंबर 2021 का, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।